कहता था मेरे दोस्तों के साथ रहो, तो मैंने मना किया था, मुझे फिर मारा इसने, फिर घर से निकाल दिया। सीसीडी के दौर में भी इनको इंसाफ ना मिले तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है। बाबा मेरे मजदूरी करते हैं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, स्कूल जाते हैं, तो मेरी मामा भी लोगों के घरों में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मामा पे तो अटैक कर चुका था एक दफा। उन्हें फिर मैंने 4 डाले बोतलों में मारे। शर्म नहीं आई घर से जेवर उठा के लेके जाते हुए और माँ बाप की इज्जत को इस तरह बदनाम करते हुए? मिसाल सुनिए, माँ बाप को तंग करके कोई खुशी नहीं मिलती, देखा है कहाँ पर आ गई हो। कहता था अगर घर वालों को बताया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आगे से हंसता है, कहता है तुम माँ बेटी कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ सकती, ना इससे पहले कुछ कर सकी हो ना अब कर सकती हो। अगर नहीं किते सुनी जाती मेरी तो हुण एंड यही है कि कुछ खा के जाना। मरियम नवाज तक मेरी अपील है कि मेरी ना केस ते जरा तवज्जो की जाए, मैनू इंसाफ दिता जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पहले नंबर पर तो हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं। मैं खुद एक खातून हूँ और अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मैं उसके लिए अपना सब कुछ वक्त करने के लिए तैयार होती हूँ, लेकिन हम जिससे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें, जब हमारी वहां पर इज्जत या कदर नहीं रहती तो हम उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे साथ सियालकोट की एक लड़की मौजूद है जिसको ब्लैकमेल करके उससे लव मैरिज की जाती है। 15 दिन में उसकी 4 दीवारी के अंदर एक नाजेबा वीडियो बनाई जाती है और फिर बाद में उसको तलाक दे दी जाती है। ये कहा जाता है कि तुम मेरे साथ वापस दुबई चलो, मैं वहां पर तुमसे चकला चलवाऊंगा। इस टाइम 3 साल हो गए इन माँ बेटियों को धक्के खाते हुए, हर इदारे में जाते हुए, हर जगह जाते हुए। सीसीडी के दौर में भी इनको इंसाफ ना मिले तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है कि ऐसा कैसे इनके साथ हो सकता है। इनके साथ हो क्या रहा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। और शादी कितने साल पहले हुई, लव मैरिज आपकी? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले, मतलब टीन दो एज में साल 2 दो साल साल पहले जो खुला हो गई है ना, हुई। खुला हो गई है। 2 साल पहले अगर आप देखा जाए तो आप एक टीन एज में थी और टीन एज में आपने शादीशुदा शख्स से मोहब्बत की शादी कर ली। ऐसा क्या उसने आपको बताया या ऐसा क्या उसने आपके नाम किया कि आपने एक शादीशुदा शख्स से शादी कर ली, वो भी मोहब्बत की, घर से भाग के? ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करता? शादी से पहले किस बात पर ब्लैकमेल करता था? बाबा मेरे मजदूरी करते हैं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, स्कूल जाते हैं, तो मेरी मामा भी लोगों के घरों में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मामा पे तो अटैक कर चुका था एक दफा। लेके आया ही, लड़ाई झगड़ा होया ना, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਡਾਲੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। रात आधी ਦੇ रात तकरीबन 11-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। 11 ਮੇਰਾ 12 ਸ਼ੋਹਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। कैसे रमजान बट से आपका राब्ता होता है? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾन ही ਉਹਦੀ। दुकान जी, किस चीज की पान दुकान थी? शॉप की पान दुकान शॉप। थी। रमजान की खुद की। लेकिन आपने बताया कि वो टाइल पत्थर का काम करता है, वो दुबई होता था। बाहर दुबई में जाके करता था ना। दुबई में टाइल पत्थर का करता था या जो काम वो आपको बता रहा है वो काम करता था? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ना, ਉਦੋਂ ਫਿਰ जेवर भी लेके जेवर गई भी घर से? 5 तोले 1 लाख रुपया और जेवर घर के कितना था, कागजात किसका भी था? मामा मेरा का जेवर। था 5 तोला जेवर और कागजात भी मांगता था किस चीज के? घर के। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ऐसे एक बात है, शर्म नहीं आई घर से जेवर उठा के लेके जाते हुए और माँ बाप की इज्जत को इस तरह बदनाम करते हुए? मिसाल सुनिए, माँ बाप को तंग करके कोई खुशी नहीं मिलती, देखा है कहाँ पर आ गई हो। मामा को मारने की कोशिश कर चुका है, भाई को किडनैप करने की कोशिश की, फिर बाबा को बोलता था कि मैं उनको मार दूंगा, मजदूरी के बहाने लेके जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा। फिर कहाँ से ढूंढोगे अपने बाबा को? इस बात से ब्लैकमेल करता था, शादी कर ली भाग के। घर नहीं बताया एक बार भी कि मुझे ये लड़का इस तरह तंग करता है या मुझे ये धमकियां देता है? कहता था अगर घर वालों को बताया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ भी। उसकी जब बीवी आपके घर आती थी, जो तस्वीरें बनाती थी या आपके साथ दोस्ती थी, वो इतनी दोस्ती गहरी कैसे हो गई? बस घर आती थी, उसने पिक्चर बनाई थी मेरे साथ, तो मामा ने मना किया था कि किसी को पिक्चर नहीं देनी अपनी, तो इसी के जरिए वो ब्लैकमेल करती थी कि ये कौन सा माँ को बताएगी, हम जो मर्जी कर सकते हैं अब इसके साथ। तो वो अपने शोहर को उसने सेंड की थी, फिर वो उसी के जरिए ब्लैकमेल करता था। एक बाबा का बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, तुम्हारे बहन छोटे बहन भाइयों के साथ भी कर सकता हूँ, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं भी मैं जान से मार दूंगा। चले खुला ले ली, उसके बाद दूसरी जगह शादी की या दूसरी जगह रिश्ता किया, तब भी इन चीजों से जान छूट सकती थी, ऐसा कुछ हुआ? 3 जगह रिश्ते किए मेरी वालदा ने। 3 जगह, फिर वहां से क्यों टूट गए?
ये डाटे निकलवाता है, इसकी बहन का बेटा है, वो इसको सीवीआर निकलवा के देता है, डाटे निकलवा के देता है। जहाँ पे भी मेरी वालदा रिश्ता करती है ना, उस लड़के का नंबर लेता है, उनके एड्रेस लेता है, फिर वहाँ पे लड़के भेजता है, उनके घर पे भी ब्लैकमेल करता है। तो कहता है कि अगर ये लड़की सही नहीं, अगर इससे शादी की ना तो मैं जान सकता, तुम्हें भी और लड़की को भी। इससे शादी की तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा, लड़की को भी जान से मार दूंगा। कोई ऐसा बेवकूफ ही होगा जो इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग के बाद भी शादी करेगा। ये इस टाइम मेरे सामने एक चैट पड़ी हुई है, उस चैट में आपकी वीडियो शो हो रही है, कॉल्स शो हो रही हैं। ये चैट्स वगैरह, ये इतने कागजात किन चीजों की हैं, ये किस चीज के कागजात है? ये जो हमें ब्लैकमेल करता था वही, और हमने एप्लीकेशन जो जो जिस जिस जगह दी है वही सारे। दिखाएं जरा मुझे वो वीडियो, जो चैट्स। नाज़रीन देखें कि ये कुछ हो रहा है हमारे इस माशरे में सीसीडी के दौर में। मैं इसे सीसीडी का दौर कहूँगी क्योंकि मैंने सुना था कि ख़वातीन जो हैं वो मरियम नवाज़ की रेड लाइन है, और रेड लाइन इसलिए है, यहाँ पर देखें कि आप ये चैट्स शो हो रही हैं, ये वीडियोस, वो नज़ेबा वीडियोस शो हो रही हैं जो कि एक औरत की, एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो आपके रिश्तेदार आपको छोड़ जाते हैं, ये तो फिर एक ऐसा मामला पेश आया जिसके बाद तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपके साथ इन सब मुश्किल वक्त में कौन साथ दे रहा है आपका? मेरी वालदा ही है बस, बाकी सब छोड़ के। बाबा? बाबा भी साथ ही हैं, लेकिन बाकी सारे मामू वगैरह भी सब रिश्ते खत्म कर गए। माँ जी क्या हल चाहती हैं? 3 साल हो गए आपको धक्के खाते हुए, हर जगह फिरते हुए, आज आपको लाहौर आना पड़ गया है। अब क्या आगे सोचती हैं? वो आगे से हंसता है, कहता है तुम माँ बेटी कुछ भी नहीं मेरा बिगाड़ सकती, ना इससे पहले कुछ कर सकी हो ना अब कर सकती हो। माँ जी बताइएगा, किस तरह इससे जान छुड़ाएंगी? कहाँ कहाँ गई, क्या हुआ, कौन आपको तंग करता है, घर में फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं? फिलहाल तो सारे ही इस टाइम ना मेरे भाई भी छड़ गए ने, मासियां फूफियां चाचियां कोई नहीं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ 3 ਨਵਾਜ਼ साल ਤੱਕ से आप ਮੇਰੀ तंग हो रही ਅਪੀਲ हैं। ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ताकि मेरी दूसरियां बच्चियां दी भी इज्जत महफूज हो ये देखो लो। 3 साल से धक्के खा रही हाँ हैं, जी। 3 साल से आप मीडिया पे क्यों नहीं आई, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आई? आज भी तो आई हैं 3 साल बाद। चढ़ हुण किसे पासे पेश ही नहीं जांदी। मैं नहीं किसे इदारे नूं समझदी क्योंकि मेरी किसे सुनी नहीं। कोई सुनदा ते इत्थे आउण दी जरूरत की ही? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ये चकला चलाने का किसने कहा था? वही कहता था, कहता बाहर लेके जाना और चकले पिसलाने। कोई सबूत, कोई इस तरह की चीजें हैं आपके पास जिस पर अवाम या हुकूमत जो है इस चीज का फैसला कर सके कि आपके साथ जो हो रहा है वो वाकई ज्यादती हो रही है? सारा कुछ है हमारे कोल। सबूत है, लेकिन वो ये चकले वाली बात उसने कॉल पे की थी। कॉल पर की थी? जी। क्या कहता था कि कब लेके जाना दुबई, या क्या बात हुई थी? कहता था दुबई लेके जाना है बाहर, और तुम मेरे साथ रहना और चकले पे काम करना है तुमने। इधर पाकिस्तान में थे जब, तब भी कहता था मेरे दोस्तों के साथ रहो, तो मैंने मना किया था, मुझे फिर मारा इसने, फिर घर से निकाल तो दिया। इसकी फैमिली में कौन कौन है? इसकी फैमिली को सारे किसी को नहीं मिले। बताया? सब साथ हैं सारे इसके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਦੇ। दूसरी लड़कियों की वीडियो जिनकी है उनके साथ इसने क्या किया, या उनके लड़कियों के साथ कभी आपका दोबारा राब्ता हुआ, या आपने जानने नहीं, की मेरा कोशिश की? राब्ता नहीं हुआ उनसे कभी, लेकिन इसके पास यूएसबी भी हैं काफी ज्यादा, 5-6 मोबाइल हैं जिसमें। अभी इस वक्त ये कहाँ पर है, कहाँ से कॉल करता है आपको? अभी इस वक्त पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान में जी, उधर ही रहता है। एफआईए के ऑफिस में भी गए थे हम। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि दुबई जाके तो नहीं हम पकड़ सकते, वहां से आएगा तो ही कुछ करेंगे। और जब आया है बाहर से, महीना हो गया इसे, मेरी मामा काफी दफा जा चुकी हैं उनके ऑफिस में। तो FIA के ऑफिस? जी, कहते हैं कि करते हैं कुछ, कभी कोई डेट बता देते हैं, कभी कोई, फिर जब उस डेट को पहुंचे ना तो कहते हैं जिनके पास आपका केस है वो कभी ऑफिस नहीं आए, कभी घर हैं, कभी कहीं पे गए हुए हैं। तो फिर मामा ने उनको बोला कि हमारा जिनके पास केस है ना, आप अगले बंदे को दे दो, अगर वो नहीं काम कर रहे केस पे। तो कहते हैं नहीं, जिसके पास केस है वही देखेगा।
ये देखें कुछ थानों की पर्चियां हमारे पास मौजूद हैं। जब आपने एफआईआर ही नहीं बनानी तो आपने ये इतनी सारी पर्चियां देकर हमें क्या साबित करना चाहते हैं? ये देखें, ये सिर्फ एप्लीकेशंस दर्ज होती हैं, एप्लीकेशंस लिखी जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये जी देखें, भाइयों को, कजन भाई होते हैं, उनको अपनी बहन की इस तरह की वीडियो देख के उनके लिए तो शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है जी। उसके बाद देखें, ये ब्लैकमेलिंग केसेस चल रहे हैं। हम लोग किस माशरे में जी रहे हैं? इस वीडियो में ना सारे रिश्तेदारों के नंबर्स हैं जिनके पास इसने वीडियोस भेजी है। जी देखें, यहाँ पे वीडियो भी यूं मौजूद है हमारे पास। और ये डीपी वाली बात किसने इसको की थी कि जाके पता करो उसके पास डीपी शो हो रही है कि नहीं? वॉइस भी है वॉइस भी है। कौन सी जी, डीपी डीपी लगाता है। नंगी वीडियो ला के ना डीपी एदी ते मैं कीता है वीडियो आपकी मर्जी से बनी थी? ज़ाहिर दो मियां बीवी मियां ने बीवी थे हम। शादी तो बाद इसमें वो भी मौजूद है। जी जी। है। शादी के बाद एक बीवी अपने शोहर को राजी करने के लिए हर वो चीज करती है जिस पर शोहर राजी हो जाए, क्योंकि औरत का काम है अपने शोहर को खुश रखना। इसीलिए 15 दिन के अंदर अंदर रजामंदी से 4 दीवारी के अंदर वीडियो भी बन जाती है। ब्लैकमेलिंग करके उससे शादी भी कर लेता है, घर से 5 तोला जेवर भी ले जाती है, पैसे भी ले जाती है, घर के कागजात भी ले जाती है, सिर्फ इस डर से कि हम लोग, मेरे माँ बाप को कुछ ना हो। हम लोग जब अपने बच्चों को अपना दोस्त नहीं बनाते, ये मामला तब पेश आते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमें कुछ बताने से कासिर हो जाते हैं। सबसे पहला हल ये है कि आप लोग अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और उन्हें बताएं कि अगर आपके साथ कोई होती है, आपको कोई तंग करता है, ब्लैकमेल करता है, बाद में भी तो माँ बाप ने उनको फेस करना होता है। तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताते? इस लड़की ने अगर वो गलती ना की होती, घर से ना गई होती और अपने माँ बाप को बताया होता कि मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो शायद आज ये नजेबा वीडियोस इस तरह 2000-3000 बंदे के पास ना सेंड हो रही होती, इनके मामू को, इनके कजनों को ना सेंड हो रही होती। मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, सीसीडी से गुजारिश है कि इनके केस पर फॉलो किया जाए, इनके केस को देखा जाए, क्योंकि एक लड़की आखिरकार कब तक इस तरह बदनामी के साथ जिएगी? अभी 22 साल तो उम्र है। और रमजान भट्ट जो है, इसको गिरफ्तार किया जाए। एनसीसीआईए से मेरी गुजारिश है, क्योंकि इनके पास केसेस बहुत अच्छी तरह सॉल्व होते हैं। अगर ये गरीब तबका है, हम लोग लो क्लास तबके को बहुत कम देखते हैं, और जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन होता है या कोई ताल्लुक निकलता है, हम उनके केसेस को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। आप लोगों को क्या राय है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।